लिखा है कि पिछली बार के विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र कि आह से अंत होने वाले किसी शब्द का उच्चारण करें, उस पर आपने सुझाव दिया था कि हम अल्लाहु शब्द का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो मैंने इसको रात में करना प्रारंभ किया। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। तीसरी रात को जब हु शब्द बच रहा था तो अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरे आसपास थोड़ा भय भी, और फिर मैं उसमें आगे गति नहीं कर पाया। कृपया ये क्या था? अल्लाहु सूफियों ने उपयोग किया। अल्लाह इस आह के कारण ही इस शब्द का इतना महत्व बन गया। और जैसे कि मैंने पहले भी बात कही थी, बाहर जाती सांस में ही आता है इस तरह का उच्चारण, हु या हा। जो अल्लाहु में बचता है, अल्लाह महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो धीरे धीरे गायब हो जाता है, बचता है हु। और हु भी एक ऊर्जा और एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन की तरह रह जाता है। पूरे भाव से और पूरी तरह डूबकर, पूरी सजगता से इसमें प्रवेश किया जाए तो इस पर मैंने सूत्र के समय भी बात करी थी कि तुम्हारे लिए अदृश्य जगत के द्वार भी खुल जाते हैं। हम दृश्य और अदृश्य जगत में एक साथ रह रहे हैं। फिजिकल और नॉन फिजिकल में हम एक साथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो भय है या हमारी जो ओपनिंग है, हमारी जो ग्रहणशीलता है, वो ना होने के कारण हम उस अदृश्य जगत या उस नॉन फिजिकल रियल्म को महसूस नहीं कर पाते। बहुत संभव है कि तुमने सचमुच में गहराई से प्रयोग कर लिया हो और तीसरे दिन ही तुमको ऐसा एहसास हुआ, हु की चोट तुम्हारे आसपास की उस नॉन फिजिकल डायमेंशन यानी जो अभौतिक सत्ता है उसको सक्रिय कर सकती है। वो अभी भी है तुम्हारे आसपास। हमेशा तमाम तरह के विचारों के प्रवाह, तमाम तरह की ऊर्जाएं, बहुत कुछ यात्रा कर रहा है। हम ऐसे जगत में नहीं रह रहे हैं कि जितना हमारी आँखों से दिखाई देता है बस उतना ही है, वो बहुत कुछ है। तो उस कारण से उस हु की ध्वनि और उससे खुलती हुई अदृश्य तल की परतों के कारण, लेकिन तुमने भय को महसूस कर लिया, थोड़ा उलझन को, इसलिए वो चीज़ रुक गई होगी। भय की कोई ज़रूरत नहीं है। भय हमारी कंडीशनिंग से ही आता है। और अननोन, कुछ भी जो अननोन है, अज्ञात है, वो हमको भय में ले जाता है। लेकिन ऐसा हुआ है तो ये बहुत शुभ है। तुम इस प्रयोग को जारी रख सकते हो और हो सकता है और भी परतें खुलें। जो अभी एहसास हो रहा था, हो सकता है वो वास्तविकता में बदले, हो सकता है बहुत कुछ हो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य वो नहीं है, बस खुल जाना होता है। जैसे हम ज़्यादा संवेदनशील हो जाएं तो बहुत कुछ हमारे अनुभव क्षेत्र में आने लगेगा, लेकिन वो बस खुलना है। तो ऐसी घटनाएं साधकों के साथ अक्सर होती हैं। ये प्रयोग शुभ है। जो तुम्हें हुआ उस प्रयोग का उद्देश्य वो नहीं है। आह से अंत होने वाले सूत्र का उद्देश्य, जैसा कि सूत्र में आगे भी कहा गया था, अनायास सहजता को उपलब्ध हो जाओ, यानी कि एक स्पॉन्टेनियस सिंप्लिसिटी,
जो बिना किसी प्रयास के घट रही है सहजता, या जो घट रहा है बस तुम उसको घटने देते हो, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करते, और स्वभावतः उस प्रक्रिया में तुम दृष्टा हो जाते हो, स्वाभाविक रूप से उस प्रक्रिया में तुम साक्षी हो जाते हो। तो वो जो साक्षी है, जो सहजता से आता है, वही इस सूत्र का मुख्य बिंदु है। जो घट रहा है उसके बस तुम दृष्टा रहो, उसमें इन्वॉल्व मत रहो, एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक तटस्थ दृष्टा बस। और फिर बहुत कुछ होगा, उसको होने दो।